भाइयों, फाइनली दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, जो कि आजमगढ़ के सांसद हैं, उन्होंने अपने एक कर्मचारी को भेज ही दिया हम लोगों की बात सुनने के लिए, यानी ये किसान लोग की बात सुनने के लिए। तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी, तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं दूसरा वीडियो जब अपलोड करूं तो आपसे मिस ना हो और आप वो वाला भी वीडियो पूरा देख सकें। गुहार करता है कि कृपया हमारी बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनकर हमें कुछ बातें ऐसी बताएं जिनसे हम इस विपत्ति के समय में जो हमारे ऊपर इस तरीके का वाकया हुआ, रात में सर्वे का और इन सारी चीजों को हम देखते हुए आज 46वें दिन तक पहुंच गए हैं। और ऐसे में ये सभी जितनी भी घटनाएं घटी, इससे आप सभी को रूबरू कराना होगा नेताजी को। और ऐसे में आप एक जोरदार नारे के साथ कि इंकलाब, इंकलाब, जय जवान, जय जवान, जय जवान, कौन बनाता हिंदुस्तान, कौन बनाता हिंदुस्तान। मैं चाहूंगा कि काफी इंतजार था आपका और आवाज देना चाहूंगा। हमारे बीच श्याम सुंदर भैया हैं और कुछ बातें आप सभी से करें। और मैं चाहूं उससे पहले अगर आप नेताजी सुनना चाहें तो किस्मती आइए, आप उस दिन का वाकया थोड़ा सा बताएं जो आप लोगों ने प्रत्यक्ष देखा था। उस दिन के बाद 12 तारीख को लोग आए और दिन में बोले कि सर्वे होगा। यहाँ के सब लोग जनता सोचे कि कैसे यहाँ सर्वे होगा। सर्वे उधर तो बन रहा है हवाई अड्डा, हाँ उधर बन रहा है, इधर कहाँ से आएगा। अब रात में ये लोग 13 तारीख को आए और हवलदार थे और एसडीएम साहब थे और लोग सब पुलिस का भैया लोग प्रशासन प्रशासन था। अब ये लोग क्या करें कि सबको, औरतों को पैर में मारे, पीठ पे मारे, मार के पंखे पे मारे, मार के खेत में फेल दिए। इसके बाद रात में फिर लोग हंगामा मचा दिए, घर में घुस घुस के सबके दरवाजे की किल्ली लगा दिए। जिसके घर के आदमी सब सोते थे वो सब अंदर रह गए और किसी सब अंदर रह गई। और जिसको चाहे 2-4 एक बूढ़े दादे थे उनको हाथ में मारे, उनको पट्टी लगी थी। और एक भाई थे उनको पूरे पैर में मार दिए, उनको धूस हो गया। 16 जने को लोग जेल में बंद कर दिए। जो हमारे यहाँ का जमुआ का प्रधान है उनको बंद कर दिए, पुराना जमुआ का प्रधान है उनको बंद कर दिए। ये बताइए, कोई पुलिस भैया लोगों का शासन है, ये बताइए एसडीएम, हम लोग को गरीबी नहीं सुन रहे हैं, हम लोग को मजबूरी नहीं सुन रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे अपना घर द्वार छोड़ करके। हमें हवाई अड्डा नहीं चाहिए, अपना हवाई अड्डा आपस ले ले। हम लोग को यही मांग है, अपना जगह जमीन हम लोग नहीं छोड़ेंगे, अपना हवाई अड्डा वापस करें। जितने भी हवाई अड्डा है उतने लोगों का हवाई अड्डा रहेगा और हम लोग छोड़ दे, इधर के सब हर जनता की छोड़ दे, सब जनता अपना खाएगा। हम लोग गरीब आदमी हैं, किसी का अदिया करके, किसी का टुकड़ा फुटोड़ के, किसी का कैसे कैसे हम लोग खाते हैं। हम लोग मजदूरी करते हैं, हंसुआ लेकर खेत में कटिया करते हैं, घास करते हैं, हम लोग भैंस गोरू पाले हैं। आज हम लोग को भगा देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कहीं जाएंगे तो उजड़ुआ कहाँ आएंगे? और सबका किसी को बात नहीं समझ में पाएंगे। कोई हम लोग को दबा के रखेगा, कोई गाली दे के रखेगा, कोई मारेगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग जब बोलते हैं हम लोग को आँख से आंसू आ जाता है। हम लोग अपना घर द्वार नहीं छोड़ के कहीं जाएंगे। मोदी हम लोग के ऊपर अत्याचार कर दिए हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें लोग से सरकार हुए हैं, लेकिन आज हम लोग की मजबूरी मोदी नहीं सुन रहे हैं। हम लोग कहीं जाने वाले नहीं है। जब रहेंगे तो अपने देश पूरे में रहेंगे। अपने इतने दीदी भैया लोग तो कोई को साथ नहीं पाएंगे। कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ जाएगा, किसके ऊपर क्या बीतेगा, किसके ऊपर क्या नहीं बीतेगा। हम लोग अपने देश पूरे में रहेंगे। मोदी अपना हवाई अड्डा आपस ले, हमें नहीं चाहेगा। क्या आप सभी अपनी जमीन देना चाहते हैं? मकान देना चाहते हैं? मैं चाहूंगा कि आप ही मिल लें और बीच में मैं क्या करूं। आए एक जोरदार ताली के साथ हमारे श्याम सुंदर भैया से मुलाकात करें और जो कुछ भी आपका दुख है
के लिए हमारे बीच प्रशासन के एक व्यक्तित्व आए हैं और तकनीक जी जो आप सबकी बातों को सुन करके आप सभी से रूबरू होंगे। बीच में हमारा कोई काम नहीं। धन्यवाद। यहाँ पर बैठे आज 46वें दिन अपने जमीन को बचाने के लिए बैठे हमारे देवियों और सज्जनों, आप सभी लोगों को मैं इस दुख के घड़ी में आप लोगों के साथ हूँ और आप सभी लोगों का मैं इस मंच के तरफ से स्वागत अभिनंदन तो नहीं करूँगा, लेकिन आप लोगों से शीश झुका के प्रणाम करूँगा। साथियों, आप लोग का जो मकसद है, हमारे बीच में हमारे माननीय सांसद, सदर लोकसभा के सांसद, लोकप्रिय सांसद माननीय दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के पास आप लोगों के ही बीच में के कुछ भाई बंधु चल के गए और आप लोग की जितनी भी समस्याएं हैं सारी समस्याओं से अवगत कराएं। उस समस्याओं से अवगत होने के बाद ये पता चला कि मौके पर जो आपका अभिलेखी साक्ष्य है, जो आपका कागज में दर्ज है, और मौके पर जो अस्थली साक्ष्य है, दोनों का मिलान करना जरूरी है। कुछ चीजें हैं, देखिए देश विकास की तरफ बढ़ रहा है, विकास भी जरूरी है, लेकिन किसी का गर्दन दबा के या किसी को दुख करके विकास नहीं जरूरी है। हमें वो काम करना चाहिए। मैं इतना जानता हूं साथियों, देवियों और सज्जनों, कि जिस काम को करने से कोई पीड़ा होती है उसे पाप कहते हैं, और जिस काम को करने से कोई सुख की अनुभूति होती है उसे पुण्य काम कहा जाता है। तो जिस काम में हमारे इतने ढेर सारे किसान भाइयों, माताएं, बहनें को अगर किसी प्रकार से समस्या है तो उस समस्या का निदान भी होना चाहिए। आप अपनी बात को रख रहे हैं, सरकार अपनी बात को रखी हुई है। अब उसमें यही मिलान करना है कि जो सरकार कर रही है और जो आप कर रहे हैं उसमें क्या अंतर है। जब अंतर भली भांति आपको सरकार को पता चल जाएगा तो निश्चित ही यह काम भी होगा और आप लोग को कोई तकलीफ भी नहीं होगी। मैं ये वादा कर रहा हूँ, मेरे सांसद जी ने कहा है कि सुंदर भाई आप जाइए, हम लोग किसान के बेटे हैं, मजदूर के लड़के हैं, हम भी लोग इस धरती में काम करके गेहूं धान अन्न उगा के यहाँ तक आज पहुँचे हैं। तो आप जाइए, हमारे बीच में जो भी समस्याएं आ रही है, एयरपोर्ट को लेके तरह तरह की बातें उठ रही हैं, उन समस्याओं को आप खुद जाके स्थल का निरीक्षण करिए और एक एक लोगों से मिलिए, उनसे पूछिए कि क्या बात है, आप क्यों परेशान है। आज उसी सिलसिले के तहत मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। आप लोगों को यही मैं एक सामंजस्य बनाने के तौर पे आया हूँ कि आप लोग अपनी बात रखिए। सरकार ने अपना जो काम करना था वो कर दिया आपके अनुसार। आपको एक आपका कहना है कि हमारी जमीन जा रही है, हम खेती बाड़ी नहीं कर पाएंगे, हम अपना जीवन चलाने में असमर्थ रहेंगे। तो ठीक है, सरकार का कुछ नियम कानून होता है, उस नियम को देखते हुए जिसमें आपका भी भला हो और सरकार का भला हो, वही काम हम लोग करेंगे। तो साथियों, किसी प्रकार का आप भारतीय जनता पार्टी जो सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। यह सरकार किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, दलितों की सरकार है, सर्व समाज की सरकार है। सभी समाज के उत्थान के लिए काम कर रही है। लेकिन कहीं से किसी प्रकार का यदि आप लोग में मतभेद हुआ है, उस मतभेद को भी हम समाप्त करेंगे। उसी मतभेद को समाप्त करने के लिए माननीय सांसद महोदय आपके पास हमें भेजे हैं और मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, मैं भी आपके एक किसान का बेटा हूं, मेरी भी पढ़ाई लिखाई एग्रीकल्चर से हुई है। मैं जानता हूं आप कितना डेवलप कर लें, आप कितनी बड़ी फैक्ट्री खोल लें, कितना बड़ा
डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कितने बड़ा वकील बन जाए, लेकिन आप खाना खाएंगे क्या? गेहूं और चावल। एक एग्रीकल्चर की कहावत है कि एग्रीकल्चर इज द कल्चर ऑफ ऑल कल्चर, मतलब कृषि सभी सभ्यताओं की जननी है। इस समाज में, इस धरती पे कोई सभ्यता, होली, दीपावली, दशहरा तभी जिंदा रहेगा जब एग्रीकल्चर जिंदा रहेगी। जब हम गेहूं, धान, चना, मटर उत्पादन नहीं कर पाएंगे तो हम खाएंगे क्या? जब खाएंगे ही नहीं तो न कोई दशहरा मना पाएगा, न कोई दीपावली मना पाएगा, न कोई भी सभ्यता चल पाएगी। इसीलिए कहा गया है एग्रीकल्चर इज द कल्चर ऑफ ऑल कल्चर, कृषि सभी सभ्यताओं की जननी है। तो इस दुख के घड़ी में भारतीय जनता पार्टी भी आपके साथ है और मैं भी हूँ आपके साथ।